हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत देश की सबसे बड़ी समस्याओं के बारे में। तो भारत देश में जो भी समस्याएं हैं, हम नवयुवकों को ही आगे आना पड़ेगा, उस पर बात करनी पड़ेगी, उसका निराकरण निकालना पड़ेगा। हमारा जो देश है, ना तो बहुत ज़्यादा विकसित देश है, ना बहुत ज़्यादा पिछड़ा देश है। पिछड़े देशों की अगर हम बात करें तो आप बहुत सारे देश ऐसे देख सकते हैं जो बहुत पिछड़े हैं, जैसे नाइजीरिया वगैरह हो गए। अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं और भी ऐसे देश हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं। और जो अग्रणी देश हैं, जो विकसित देश हैं, उनका भी आप देख सकते हैं कि अमेरिका जैसे देश, कनाडा जैसे देश और चीन भी बहुत विकसित देशों की श्रेणी में ये सारे देश आते हैं। हमारा जो देश है वो मध्यम वर्गीय देश है, ना तो बहुत ज़्यादा विकसित है और ना बहुत ज़्यादा जो है कि नीचे स्तर का है। तो हमारा देश तो मध्यम वर्गीय है ही, और यहाँ की रहने वाली 90% जनता भी मध्यम वर्गीय है। तो हमारे देश में जो अधिकतर जनसंख्या है वो मध्यम वर्गीय है। और जो उच्च श्रेणी में जो आते हैं और जो जिनके पास पर्याप्त जीविका का साधन है और आर्थिक समस्या नहीं है उनके पास, है ना, जो जिनको हम कहा जाए कि जिनकी इनकम इतनी है कि उनको किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ता है। तो जो व्यापारिक लोग हैं, व्यापारियों की श्रेणी में आते हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, जो धनी लोग हैं, उनकी संख्या हमारे देश में केवल 5% ही है। 5% लोग ऐसे हैं जिनको हम धनी लोगों की श्रेणी में रख सकते हैं, और करीब 20% लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा निर्धन हैं, जिनके पास अपने रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है और पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। तो वो 20% लोग ऐसे श्रेणी में आते हैं। अब बचे 75% लोग। तो 75% लोग हमारे देश में लगभग मध्यम वर्गीय में आते हैं। और जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, इनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती है दोस्तों। जो धनी लोग हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनको आपने देखा होगा कि किसी भी काम में उनको हेजिटेशन नहीं होती है, बड़े आराम से सारे काम कर लेते हैं। और उनका बैकग्राउंड भी इतना मजबूत होता है कि कहीं पर भी अपना जो है कि काम सिक्का जमा लेते हैं, और उनको कोई भी काम करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। उनको व्यापार करना हो, फॉरेन ट्रिप करनी हो, विदेशों की यात्रा करनी हो, कुछ भी करना हो, या अपने स्टडी लाइफ हो या फिर फ्रेंड सर्किल हो, किसी भी प्रकार की जो लाइफ उनकी होती है, या अपनी लाइफ में कुछ गोल उनने बना रखा उसको अचीव करने में, तो वो सारी प्रॉब्लम होती तो उनको होती नहीं है। वो आराम से उस चीज़ को जो है कि टारगेट कर लेते हैं, आराम से अपना लक्ष्य पा लेते हैं। और जो जो हमारे देश में जो 20% बिल्कुल गरीब लोग हैं और जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो लोग भी देखिए, अब जब वो लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हमें कुछ ना कुछ तो अपनी जीविका चलाने के लिए करना ही पड़ेगा। तो वो लोग, उनको भी हेजिटेशन किसी प्रकार की होती नहीं है, और वो हर काम को बड़ी शिद्दत से करते हैं। और वो लोग भी कुछ न किसी तरीके से मेहनत करके अपनी जीविका चलाते हैं और लोगों की हेल्प भी करते हैं। बचे मध्यम वर्गीय लोग। मध्यम वर्गीय लोगों में सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं और उनकी जीविका भी ढंग से नहीं चल रही होती है, क्योंकि भारत देश में जो टैक्स जाता है वो अधिकतम जो है कि मध्यम वर्ग से ही जाता है। जो बड़े उद्योगपति हैं, बड़े धनाढ्य लोग हों, उनका जो टैक्स होता है वो एक मुश्त बड़े रूप में जाता है। लेकिन 75% जो हमारे देश की जनता है वो मध्यम वर्गीय, तो एक बड़ा टैक्स का जो है कि जो एक बहुत बड़ा टैक्स जो है वो मध्यम वर्गीय से ही जाता है। तो अब जो मध्यम वर्गीय, उनकी समस्या क्या है, वो एक्चुअल पे जितने भी कोई भी देश होता है ना, या फिर जैसे हमारा, हम सबसे बड़ा उदाहरण अपना देश ही है। तो अपने देश में जितने भी रीति रिवाज होते हैं, जो पुरानी परंपराएं होती हैं, जो रूढ़िवाद होता है, जो अंधविश्वास होता है, इन सभी चीज़ों की अगर हम बात करें, अंधविश्वास की बात करें, रूढ़िवाद की या पुरानी परंपराओं की अगर हम बात करें, तो इनको सिर पे ढोने की जो जिम्मेदारी होती है मध्यम वर्गीय की होती है। अमीर जो इंसान होता है वो पुरानी परंपराओं, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास को कभी अपने सिर पर नहीं ढोता है, और जो गरीब लोग होते हैं वो भी इन अंधविश्वास और परंपराओं को अपने सिर पर नहीं ढोते हैं, क्योंकि उनको अपनी जीविका चलानी है और अपना घर चलाना है, किसी प्रकार से 2 वक्त का पेट भरना है। दोस्तों, जिसका पेट खाली होता है ना, और जब भूख लगी होती है, तो ना अंधविश्वास कोई समझ में आता है, ना रूढ़िवाद समझ में आती, ना पुरानी परंपराएं, और ना ही किसी प्रकार की धार्मिक परंपराएं उनको कुछ समझ में नहीं आता। उनको सिर्फ ये दिखता है कि हम किस प्रकार से अपना पेट भरें और 2 वक्त की रोटी कमाएं।
और अमीर इंसान है तो उनको इस चीज़ों से मतलब नहीं, वो अपने व्यापार में इतना बिजी रहता है, वो दिन भर इतना काम करता है, इतना ज़्यादा काम करता है कि वो थक के आता है तो शाम को सो जाता है, उसको मतलब ही नहीं होता है। मध्यम वर्गीय परिवार क्या होता है कि उसके पास एक छोटा सा काम होता है या छोटी सी नौकरी होती है, उसके पास थोड़ा बहुत ही कुछ होता है करने के लिए। या तो वो 12 घंटे की जॉब कर रहा होता है या 12 घंटे छोटी मोटी अपनी कोई दुकान चला रहा होता है। तो मध्यम वर्गीय परिवार की जो इनकम है वो 10,000 रुपये से लेकर के 1 लाख के बीच में समथिंग समथिंग होती है। इसी प्रकार के परिवार भारत में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो उन परिवारों में क्या समस्या होती है कि बड़े रीति रिवाज होते हैं। जितने भी आपको शादियों में रीति रिवाज मिलेंगे या फिर कहीं पर भी समाज में रीति रिवाज मिल रहे हैं या पुरानी परंपराएं मिल रही हैं, अंधविश्वास मिल रहा है, तो इन सब को अपने सिर पर ढोने की जो जिम्मेदारी होती है मध्यम वर्गीय परिवारों की होती है। चाहे वो किसी भी राज्य से आ रहा हो या फिर किसी भी ज़िले से आ रहे हों, तो वो लोग सबसे ज़्यादा इन जो है कि रूढ़िवादिता को अपने सिर पर ढोते हैं और हर चीज़ को बड़ी गहराई से सोचते हैं। छोटी सी छोटी चीज़ को उनको ये लगता है कि इसमें हमारी इज्जत चली जाएगी तो ऐसा काम नहीं करना, इसमें हमारी बदनामी हो जाएगी तो ऐसा काम नहीं करना। तो मध्यम वर्गीय परिवार बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है उनको किसी भी काम करने से। ना तो वो छोटा काम करना चाहते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस हैं या छोटे छोटे जो काम हैं वो मध्यम वर्गीय करना ही नहीं चाहता है और ना वो कर सकता है, क्योंकि उसको उस चीज़ में जो है कि हेजिटेशन होती है। उसको ये लगता है कि हमारा नाम ख़राब हो जाएगा, इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी। और रियलिटी ये है कि उनकी इज़्ज़त कोई है ही नहीं, ना उनका कोई नाम है। मध्यम वर्गीय परिवारों में रियलिटी यही होती है कि कोई इज़्ज़त उनकी ज़्यादा होती नहीं है। वो अपने छोटे से नाम और एक झूठी नाम और झूठी इज़्ज़त को लेकर के ज़िंदगी भर अपना पूरा ऐसे ही निकाल देते हैं, क्योंकि किसी इंसान की इज़्ज़त नहीं होती। बात समझने वाली ये है कि कभी किसी इंसान की इज़्ज़त होती ही नहीं है। इज्जत पैसे की होती है। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा ये दुनिया उसको उतनी ही इज्जत देती है। आपके पास जितना पैसा उतनी आपको इज्जत मिलेगी। तो मध्यम वर्गीय परिवार ना तो छोटा काम कर सकता है, जो बहुत छोटे लेवल का काम है उसमें भी अच्छी खासी इनकम होती है और बढ़िया काम होते हैं। जो छोटे परिवार से लोग आते हैं, काम करते हैं, अपना परिवार चलाते हैं और खुश रहते हैं। और जो आप छोटे परिवार देखेंगे उनमें एकजुटता होती है, सब साथ मिल कर के रहते हैं, साथ मिल कर के काम करते हैं और मतलब एक तरीके से उनमें प्रसन्नता का माहौल उन परिवारों में होता है। वो लोग खुश रहते हैं, एक साथ मिल कर के काम करते हैं, जीविका भी उनकी आराम से चलती है। और जो अमीर लोग हैं, धनी लोग हैं, वो लोग भी मिल कर के अपना व्यापार करते हैं। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हैं उनका पूरा परिवार उस इंडस्ट्री में लगा होता है। यह सब कुछ मिल कर के वो लोग पूरा परिवार एकजुट होकर के काम करते हैं। जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है उनका जो है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सब अलग अलग अपने बिखरे हुए होते हैं। और मध्यम वर्गीय परिवारों का एक बड़ा ही दुख है अपने जीवन में कि वो जो है कि हर छोटे काम में उनको हेजिटेशन होती है, बड़ा जो है कि डर लगता है और बदनामी का डर होता है कि भाई नाम खराब हो जाएगा, है ना। जो नाम है ही नहीं, जो नाम है ही नहीं उस नाम का डर लगता है कि यार नाम खराब होगा। और जो बड़े उद्योगपति जो काम कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो वो कर ही नहीं सकते। वो तो आप समझ रहे हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार ऐसे हैं तो बड़ा बिजनेस कर ही नहीं सकते और छोटे बिजनेस में उनको हेजिटेशन होती है। तो अब तो वो बीच में ही फंस गया और वही बीच में फंसे फंसे ही सारा जीवन उसका बीच में फंस के ही निकल जाता है। और जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों का अधिकतर यही होता है कि जिस कंडीशन में उनका जन्म होता है उसी कंडीशन में ही सारी उम्र निकल जाती है। और उस 75% में केवल 1% लोग ऐसे होते हैं जो उन पुरानी बेड़ियों को, पुरानी रूढ़िवादिता और परंपराओं को तोड़ करके आगे जाते हैं और एक नया इतिहास रचते हैं। और उसके लिए ज़रूरत होती है माहौल की। जैसे कि एक पुरानी कहानी आपने सुनी होगी धीरू भाई अम्बानी की। तो धीरू भाई अम्बानी ने क्या किया था कि जब वो बड़े शहर में जाते हैं तो उनके पास कुछ भी पैसे जेब में नहीं होते हैं, तब वो थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करके उन्होंने, बताया जाता है कि अचार जो है कि बेचा बना करके बड़े शहरों में पेट्रोल पंप में काम किया। और जो भी उनके पास पेट्रोल पंप में काम करने के बाद सैलरी आती थी 5 स्टार होटल में जा कर के चाय पी लेते थे। और उनको दोस्त कहते भी थे कि आप 5 स्टार होटल में जा कर के चाय पी रहे हो, जो इतना पैसा तो आपके पास है भी नहीं। तब वो समझाते थे कि हमें 5 स्टार होटल से जो है कि कोई लेना देना नहीं, उससे मतलब नहीं है। हम केवल वहाँ पर अमीरों का माहौल में जो है कि रहने के लिए जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि आपको जो भी बनना है वो माहौल बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कोई व्यक्ति है
तो अगर वो चोरों के बीच में रह रहा है तो उसके अंदर भी चोरी की फीलिंग आ जाएगी, चोरों वाली मानसिकता उसकी बन जाएगी, वो भी चोर बन जाएगा। यदि कोई व्यक्ति डॉक्टरों के बीच में रह रहा है और डॉक्टरी की पढ़ाई उसने नहीं भी करी है, तो भी 2-4 साल उनके साथ रहने के बाद बहुत सारी दवाओं की नॉलेज उनको हो जाएगी, और यहाँ तक कि वो आधा डॉक्टर ही बन जाएगा, या हो सकता है पूरा डॉक्टर बन जाए। तो इसी प्रकार से होता है कि हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं वैसा ही माहौल जो है कि हमारा हो जाता है। अगर हम किसी बहुत बड़े व्यापारियों के संघ के बीच में बैठ जाएं और जो बड़े धनाढ़ लोग हैं उनके बीच में उठना बैठना चालू कर दें, उनके साथ मिलना जुलना बात करना चालू कर दें, तो हमारे अंदर भी वही फीलिंग आ जाएगी और उसी प्रकार से हमारा रहन सहन हो जाएगा, उसी प्रकार से बात करने का तरीका आ जाएगा, और हो सकता है आने वाले कुछ समय में हम भी उनके ही तरह जो है कि एक सफल लोगों की गिनती में गिने जाएं। इसलिए माहौल बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है एक माहौल की, और माहौल को लेकर के 2 वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने जो है कि इस माहौल को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कही हैं। जैसे कि अगर हम बात करें वाटसन एक वैज्ञानिक हैं, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए हैं वाटसन। वाटसन ने एक परिभाषा दी थी कि आप मुझे किसी नवजात शिशु को दे दीजिए और जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप मुझे जो है कि माहौल दे दीजिए, और फिर उसके बाद आप जो कहोगे मैं बच्चे को वो बना दूंगा, डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, डकैत, वैज्ञानिक, जो भी आप कहोगे वो बना दूंगा। बस आपको इतना करना है कि नवजात शिशु मुझे दे दीजिए और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा मुझे माहौल आप दे दो, बाकी बच्चे को जो चाहोगे वो मैं बना दूंगा। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि माहौल बहुत ज़रूरी होता है। जैसा माहौल हम बच्चे को देंगे छोटे से, जिस माहौल में रखेंगे, बड़ा होकर के वो उसी प्रकार से एक्टिविटी करेगा, उसी क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, नाम कमाएगा, और उसी लेवल तक, जिस लेवल का आप उसको नॉलेज देंगे, है ना। कहते हैं ना कि इस कंप्यूटर में जितना अच्छा सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर उतना अच्छा चलता है, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी होता है वो अच्छा उसमें मटेरियल होना चाहिए, है ना। कंप्यूटर की कीमत भी मार्केट में ऐसी ही होती है ना, कि जिसका हार्डवेयर कमज़ोर होगा, सॉफ्टवेयर कमज़ोर होगा तो उसकी कम कीमत होगी, जिसका हार्डवेयर अच्छा होगा, सॉफ्टवेयर अच्छा होगा, उस कंप्यूटर की कीमत तो अच्छी होगी, कंप्यूटर तेज़ चलेगा, जल्दी वर्क करेगा, उसका नाम होगा, है ना। तो इसी प्रकार से मनुष्य होता है, मनुष्य की जो सोच होती है उसको हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, है ना। तो जितना अच्छा सॉफ्टवेयर होगा, यानी कि जितनी अच्छी मनुष्य की सोच होगी वो उतना अच्छा वर्क करेगा, उतनी उन्नति करेगा, उतना आगे बढ़ेगा। और सोच कहाँ से आएगी? नॉलेज से। नॉलेज कहाँ से आएगी? एजुकेशन से। लोग कहते हैं ना कि अरे वो 5वीं पास है, देखिए करोड़पति बन गया, 10वीं पास करोड़पति बन गया। तो यहाँ पर देखिए वो लोग करोड़पति तो बन गए हैं लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है। तो बिना पढ़े अगर कोई इंसान करोड़पति बन जा रहा है, अरबपति बन जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको लाइफ में आगे चल के प्रॉब्लम होगी, ढेर सारी पारिवारिक प्रॉब्लम या बहुत सारी अन्य प्रॉब्लम भी उसकी लाइफ में आएंगी, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं। नॉलेज बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर देखिए 3 चीज़ों की बात कही जाती है, चाहे वो साइंस में हो, चाहे वो अपने धर्म के हिसाब से हो। तो 3 चीज़ का नाम जो लिया जाता है, तन, मन और धन, है ना। तो इंसान का तन अच्छा होना चाहिए, उसके पास धन भी होना चाहिए और मन होना चाहिए। तो सफल इंसान वही माना जाता है जिसके पास तीनों चीज़ें अच्छी हैं। तन अच्छा है, यानी कि एक्सरसाइज उसको करना चाहिए और शारीरिक मेहनत करना चाहिए ताकि उसका शरीर बलिष्ठ हो सके, स्वस्थ हो सके। एक स्वस्थ शरीर मनुष्य के पास होना चाहिए, एक बलिष्ठ शरीर उसके पास होना चाहिए, ठीक है। फिर तन हो गया, तन के बाद मन होता है, यानी कि एक अच्छा मन होना चाहिए, एक पॉजिटिव सोच वाला उसके पास मन होना चाहिए, है ना, जो आगे ले जा सके, अच्छी तरीके से उसका मन काम कर सके, तो वो मन होना चाहिए। और धन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई सपना देखा, है ना, तो बहुत सारी जो वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने साइकिल का आविष्कार किया, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया, हवाई जहाज़ का आविष्कार किया, टेलीफोन का आविष्कार किया, तो जो उन्होंने आविष्कार किए हैं तो सोच तो थी उनके पास, अच्छा मन था उनके पास, है ना। उनका सॉफ्टवेयर दिमाग में जो डाला गया वो अच्छा सॉफ्टवेयर था, है ना। तो अच्छी सोच थी, अच्छी नॉलेज थी, लेकिन जो भी आविष्कार किए उसके लिए धन की भी ज़रूरत है। अगर उनके पास धन ना होता तो कैसे वो आविष्कार कर पाते। तो जितने भी आविष्कार हुए हैं उनके लिए धन की भी आवश्यकता थी, क्योंकि कई सारे आविष्कार की प्रैक्टिकल करना पड़ता है, बहुत सारा नुकसान भी होता है, कई सारे आविष्कार के जो है कि फेल भी हो जाते हैं, है ना। हम बार बार अभ्यास करते हैं, बहुत सारी बार हम असफल होते हैं। सारे वैज्ञानिकों के साथ यही रहा है कि कई बार वो लोग असफल हुए हैं, बाद में जा कर के सफल हुए हैं। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ यहाँ पर जो कि देखने को मिलती है कि तन, मन और धन, तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, और तीनों चीज़ जिसने कमा ली वही
सफल माना जाता है, कि मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ, असली सफल इंसान यही है। अगर हम कह दें कि 5वीं पास आदमी करोड़पति बन गया, तो हम उसको सफल नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि उसके पास मन तो हो, मतलब धन तो हो गया। अब देखना है कि उसके पास तन है अच्छा, बॉडी अच्छी है कि नहीं है, उसके पास मन अच्छा है कि नहीं, यानी नॉलेज है उसके पास है कि नहीं है। पता चला कि है 5वीं पास, करोड़पति भी हो गया, लेकिन है बहुत मोटा, इतना मोटा है कि उठ बैठ भी नहीं पाता है ना, और दिन भर दूसरों से लड़ाई करता रहता है, निगेटिव सोचता है, तो यहाँ पर उसको हम सफल नहीं कह सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, तीनों चीज़ें हासिल करने की कोशिश करनी है, तभी जा कर के हम परफेक्ट जो है कि सफल माने जाएंगे। तो आज हमने बात की भारत देश की एक स्थिति के बारे में, कि भारत देश की क्या स्थिति है और कैसे जो है कि इसको सुधारा जा सकता है। तो एक बहुत ज़रूरी है माहौल में देना, एक शिक्षा का माहौल पैदा करना अपने देश में। हर व्यक्ति शिक्षित हो और हर व्यक्ति ऐसी बीड़ा उठाए कि मैं तो शिक्षित होऊंगा ही होऊंगा, और अपने आसपास के 8-10 लोगों को भी शिक्षित करूंगा। तो शिक्षा जिसको भी मिल गई, वो अगर ऐसी बीड़ा उठा ले कि सब लोगों को शिक्षित होना है, तो शिक्षा का देखिए सबसे बड़ा जो है कि प्रभाव हमें जो देखने को मिलेगा, और जो सबसे बड़ा जो शिक्षा का फ़ायदा मिलेगा, अगर हम लोग सब लोग शिक्षित हो जाते हैं और हम शिक्षित होकर के अन्य लोगों को भी शिक्षित करते हैं, तो शिक्षा का जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा, वो पता है क्या होगा, वो ये होगा कि शिक्षित आदमी कम बच्चे पैदा करता है। और भारत देश में इस समय जो सबसे बड़ी समस्या वो जनसंख्या वृद्धि है, और जिनके बहुत सारे बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, तो एक तरीके से अगर उनको आप देखोगे तो वो लोग अशिक्षित हैं। शिक्षित व्यक्ति कभी भी ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करता है, एक अशिक्षित व्यक्ति ही ढेर सारे बच्चे जो है कि पैदा कर लेता है, क्योंकि उसके पास शिक्षा ही नहीं है, नॉलेज नहीं है उसके पास, और नॉलेज ना होने की वजह से वो जो है कि ढेर सारे बच्चे पैदा करता है। और फिर बढ़ती है देश की जनसंख्या, और देश की जनसंख्या जो बढ़ रही है, तो देश की वेल्थ तो बढ़ नहीं रही, देश की जो इनकम है वो तो बढ़ नहीं रही है, देश की जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, और देश की जो कुल संपत्ति वो तो बढ़ नहीं रही, वो तो उतनी ही है ना, और जनसंख्या बराबर बढ़ती जा रही है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय लगभग 35 करोड़ की आबादी थी, और आज़ादी के बाद आप 75-76 साल जो है कि हो चुके हैं, और इतने सालों में जो 35 करोड़ की जो आबादी थी वो जाकर के 150 करोड़ हो गई है ना। तो बड़ी स्पीड से जनसंख्या बढ़ी है। एक समय हम लोग बड़े खुश हुआ करते थे कि चाइना की आबादी ज़्यादा है, चाइना की आबादी ज़्यादा, हम तो दूसरे नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे हैं। एक खुशी मिलती थी कि चलो दूसरे नंबर पे हैं, पहले नंबर पे चाइना है। लेकिन हमें ये भी तो देखना चाहिए कि हमारे पास ज़मीन कितनी है। भारत देश की जो ज़मीन है वो भी तो 2% है ना, तो 2% जो है कि ज़मीन पे भारत में, अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें, तो 2% ज़मीन पे जो है कि 17% लोग रहते थे, है ना। तो ये तो 2011 की जनगणना, अब 2025 चल रहा है। 2025 में उसी 2% जो है कि ज़मीन पे अब करीब 25% लोग आ गए होंगे। तो पूरी दुनिया का जितनी भी जनसंख्या है, आप सोच के देखो, जितनी भी दुनिया में पूरे देश हैं पूरी दुनिया में, उसका 25% जनसंख्या भारत में रह रही है, यानी कि 1/4 जनसंख्या। और भारत इतना बड़ा देश नहीं है कि 1/4 जनसंख्या यहाँ पर रह सके। केवल 2% ज़मीन है जो भारत में है, भारत के पास पूरी दुनिया का 2% ज़मीन है, और इस 2% ज़मीन पर इतनी सारी जनसंख्या, और 2% ज़मीन पर जब 25% जनसंख्या रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचारी होगी, और लड़ाई होगी, दंगे भी होंगे, है ना। अपराधों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी, रोड पे जाम भी लगेगा, पेट्रोलियम पदार्थ भी जो हमारा है वो भी सबकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, खाने की पूर्ति सबकी नहीं हो पाएगी, गैस भी महंगी होगी, तेल भी महंगा होगा। जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो हर चीज़ की महंगाई बढ़ती चली जाएगी, और फिर हम महंगाई से परेशान होते हैं बाद में कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, गैस बढ़ गया, तेल बढ़ गया, सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कारण जनसंख्या है, और जनसंख्या रोकने का सिर्फ एक उपाय है, शिक्षा। व्यक्ति जितना ज़्यादा शिक्षित होगा, शिक्षा का प्रसार जितना ज़्यादा होगा, जनसंख्या को हम उतना ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ सीखना है कि एक अच्छा माहौल शिक्षा का होना चाहिए। और आप लोग जो है कि एक बार हमारे कहने पर वाटसन का सिद्धांत और वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ये 2 महान वैज्ञानिक हैं, वाटसन और वाइगोत्स्की, इसको आप लिख लो और इनके सिद्धांतों को आप पढ़ना। इन्होंने बहुत अच्छा सिद्धांत दिया है, और इनके सिद्धांत पर अगर चलेंगे
तो आने वाली पीढ़ियाँ शिक्षित होंगी, समझदार होंगी, कम बच्चे पैदा करेंगे, जिससे कि देश की जनसंख्या पर कंट्रोल किया जा सके। और देश की जनसंख्या पे यदि हम कंट्रोल कर लेते हैं तो बाकी समस्याओं से निजात पाने में भी हमें सफलता मिलेगी। तो अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसी प्रकार से हम लगातार देश के विकास के लिए आपके लिए एक टॉपिक लाते रहेंगे, एक नए विचारधारा के साथ और एक नई क्रांति लाने के लिए देश में हम आगे आएंगे। और जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ आइए। बहुत जल्दी एक नया कारवां बनाएंगे, एक नई महफिल बनेगी और बहुत सारे लोगों के साथ मिल कर के इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें देश के विकास के लिए हम लोग काम करेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए। और मिलते हैं इसी प्रकार से एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ और देश के विकास में सहयोग देने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।